नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम, जिसको अंग्रेजी भाषा में प्रोनाउन कहा जाता है। सर्वनाम पढ़ने से पहले बच्चों इन पंक्तियों को ध्यान से देखो। इन सारी पंक्तियों को जोड़कर एक पैराग्राफ बना दिया गया है। इसको हम कहते हैं गद्यांश। क्या कहते हैं इसको? गद्यांश। तो इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए मेरे साथ। रमा की आज परीक्षा है। रमा पढ़ रही है। रमा ने कक्षा में प्रथम आने की ठानी है। रमा ने पहले से ही समय सारणी बना रखी है। समय सारणी होता है टाइम टेबल। ओके, तो रमा की आज परीक्षा है, रमा पढ़ रही है। इस पूरे गद्यांश में आप देख रहे हैं कि रमा शब्द का इस्तेमाल 1, 2, 3, 4 बार किया हुआ है। क्या आपको ये इस्तेमाल अच्छा लग रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अब इस गद्यांश को ध्यान से देखिए। मैंने इसी गद्यांश को इस तरीके से लिखा है। रमा की आज परीक्षा है, वह पढ़ रही है। उसने कक्षा में प्रथम आने की ठानी है। उसने पहले से ही समय सारणी बना रखी है। अब इन शब्दों को ध्यान से देखिए जिनको कि अंडरलाइन किया हुआ है। रमा, वह, उसने। अब आप देख रहे हैं पहली लाइन है रमा की आज परीक्षा है, वह पढ़ रही है। तो आपको पता चल गया कि वह किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? रमा के लिए। उसके आगे देखिए, उसने कक्षा में प्रथम आने की ठानी है। तो उसने भी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? रमा के लिए। उसने पहले से ही समय सारणी बना रखी है। तो यह भी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? रमा के लिए। अब यह रमा क्या चीज है? रमा संज्ञा शब्द है, जिसको नाम वाले शब्द भी कहा जाता है, जो कि पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं कि संज्ञा शब्द क्या होते हैं। संज्ञा शब्द होते हैं नाम वाले शब्द। तो बच्चों आपने देखा कि इस गद्यांश में रमा के स्थान पर वह, उसने का इस्तेमाल किया गया है। तो वह, उसने शब्द रमा मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। इनको सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर कैसे प्रयोग हुए? जैसे पिछले गद्यांश में आप देख रहे हैं तो हर जगह क्या लिखा है? रमा, रमा, रमा। तो रमा है संज्ञा और रमा के स्थान पर हमने यहाँ पर क्या लिखा? वह। और यहाँ क्या लिखा? उसने। यहाँ क्या लिखा? उसने। तो वह और उसने शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? रमा के लिए, जो कि एक संज्ञा है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। इसको ध्यानपूर्वक देखिए। वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम आदि। अब सर्वनाम के भेदों के बारे में जान लेते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी प्राणी पुरुष का बोध कराने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे आदि। अब इसको वाक्य में देख लेते हैं। तुमने पूरा पाठ याद कर लिया। तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि तुमने शब्द जो है वो क्या है? सर्वनाम। तुमने पूरा पाठ याद कर लिया। मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पर सर्वनाम कौन सा है? मैं। और ये कौन से सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वक्ता के समीप मतलब पास या दूर की वस्तु के बारे में बताएं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कई बार हम कह देते हैं ये, यह, वे, वह, इस, उस। तो इनको वाक्य में देख लेते हैं। यह मेरी किताब है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह क्या बता रहा है? वक्ता के
समीप या दूर की वस्तु के बारे में बता रहा है। यह किसके लिए प्रयोग होता है? अगर कोई चीज आपके बिल्कुल पास पड़ी है तो आप इसको कहेंगे यह मेरी किताब है। अगर वही किताब दूर पड़ी है तो आप कह सकते हैं वह मेरी किताब है। तो आपने देख लिया कि यह और वह शब्द पास या दूर की वस्तु के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये कौन से सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा वाक्य देखिए, वह अच्छा लड़का है। इसमें आप देख रहे हैं वह, तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगला देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष या वस्तु का निश्चित ज्ञान न दें उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। अब इनको वाक्यों में देख लेते हैं। दरवाजे पर कोई है। कोई निश्चित नहीं है, कोई है आप नहीं जानते हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मुझे कुछ फल चाहिए, तो यहाँ पर सर्वनाम कौन से हैं? कुछ। और ये कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य की दो बातों में संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। इसको वाक्य में देखिए, जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ पर जो और सो का संबंध है। जैसे जो मतलब जो व्यक्ति करेगा सो भरेगा, वही भरेगा। तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति के साथ संबंध है, तो ये हो गया जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी करनी मतलब जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे, तो ये क्या हो गए? संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने और कुछ जानने के लिए किया जाता है, जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि। इसको वाक्य में देखिए, क्या पाठ याद कर लिया? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या जो है वो प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए ये कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हें कौन सा फल चाहिए? तो यहाँ पर तुम्हें शब्द जो है ये भी सर्वनाम है, लेकिन प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन। प्रश्नवाचक को अगर हम देखें तो वो कौन सा है? कौन। छठा है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। कर्ता मतलब करने वाला। मैं यह प्रश्न स्वयं हल कर सकता हूँ। मैं जो है वो अपने आप के लिए कह रहा है कि मैं यह प्रश्न स्वयं, तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया? निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप खा लूंगा, जैसे आप कई बार अपनी मम्मा को कह देते हो कि मैं खाना अपने आप खा लूंगा, तो यहाँ पर अपने आप शब्द जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। इसमें मैं भी सर्वनाम है, लेकिन हम यहाँ पर कौन सा सर्वनाम पढ़ रहे हैं? निजवाचक सर्वनाम। अब अभ्यास के कुछ प्रश्नों को देखिए। सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाओ। पानी में क्या पड़ गया? तो यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है क्या, मतलब प्रश्न पूछने के लिए सर्वनाम का इस्तेमाल हुआ है, और ये कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दूसरे के साथ संबंध बता रहे हैं, जिसकी, उसकी, तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। कमरे में कुछ पड़ा हुआ है। कोई, कुछ, कौन सा सर्वनाम है? कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ, कमरे में कुछ पड़ा हुआ है। वह पढ़ती है। वह पढ़ती है। पांचवा देखिए, शीघ्र जाओ और उसे बुला कर लाओ, तो यहाँ पर सर्वनाम कौन सा है? उसे। यह कमीज काली है, तो यहाँ पर सर्वनाम कौन सा है? यह क्या बता रहा है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित जगह बता रहा है। ओके, सातवां देखिए, तुम और तुम्हारे दोस्त बहुत शोर मचाते हैं, तो यहाँ पर सर्वनाम कौन कौन से हैं? तुम भी सर्वनाम है और तुम्हारे भी सर्वनाम ही
है। 8वां देखिए, डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी है। तो यहाँ पर सर्वनाम कौन सा है? उन्हें। 9वां देखिए, उसके पैर से खून बह रहा है। तो यहाँ पर सर्वनाम हो गया उसके, इसके उसके क्या है? सर्वनाम। उन्होंने इधर उधर देखा। तो यहाँ पर सर्वनाम कौन सा है? उन्होंने। तो बच्चों, आज आपने पढ़ा सर्वनाम के बारे में। आपने क्या पढ़ा कि सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद। क्या होता है सर्वनाम? वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। और इसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा, साथ में आपने अभ्यास कार्य भी किया। बच्चों, आपसे जब भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि ये कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि आपके पास इसी तरह से कुछ दिया होगा, या तो लाइंस दी होंगी, आपको पंक्तियां दी गई होंगी, या फिर आपको वही जो मैंने शुरू में आपको गद्यांश बताया था, जैसे ये है, ऐसा दिया होगा। तो उसमें से आपको सर्वनाम शब्द छांटने हैं, या फिर इस तरह से पंक्तियां दी गई होंगी और उनमें से आपको सर्वनाम शब्द छांटने के लिए कहा जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको सर्वनाम के बारे में काफी ज्ञान हो गया होगा। धन्यवाद बच्चों।